जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज हम बात करेंगे कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को किसको नहीं मनाना चाहिए। सनातन धर्म का वो व्यक्ति कौन है जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव नहीं मना सकता या उनको मनाने का अधिकार नहीं है। भगवान परशुराम जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, उनके ज्ञान के बारे में मैं नहीं बताना चाहता। ये सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, और जब छठे अवतार भगवान विष्णु के हो गए तो आप इसको सिद्ध होता है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, अर्थात मनुष्य का शरीर वो धारण करते हैं। अर्थात पूरी तरह से ये सिद्ध हो चुका है कि भगवान परशुराम जी ईश्वर के अवतार थे और इस धरती से उन्होंने अत्याचारियों का नाश किया था, वो भी है वंश के कुछ क्षत्रियों का नाश किया था। उन्होंने कभी भी इस समाज से और इस धरती से क्षत्रियों का नाश नहीं किया था। कहीं भी श्री रामचरितमानस से लेकर के कहीं भी ये नहीं मिलता है कि एक किनारे से क्षत्रियों का नाश किया था। अगर नाश किया होता तो क्षत्रिय कहां होते। और समाज में ये बुराइयां फैलाई जा रही हैं या समाज में बुराइयां फैलाई जाती हैं सनातन को तोड़ने के लिए। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हमें हमारी समझ से आता है कि समाज का, सनातन का प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन को मानने वाला है वो भगवान परशुराम का जन्मोत्सव जरूर मनाए। और वो अत्याचारी जो है वंश के क्षत्रियों की तरह से या कहें कि सहस्त्रबाहु की तरह से अत्याचारी हो, वो अत्याचारी कतई न मनाए, क्योंकि अगर वो मनाएगा तो भगवान परशुराम जी आएंगे तो उसी का नाश करेंगे। अर्थात इस समाज का वो हर व्यक्ति जो सनातन को मानने वाला है भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाए, और तभी जाकर के समाज की एक श्रेष्ठता, समाज की एक तरह से कमी उत्तमता सिद्ध होगी। जब हमारे भगवान परशुराम या हमारे भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण जातियों में नहीं बटेंगे। लोग जातियों में बांटना प्रारंभ कर दिए। सनातन को जातियों में बांटने का जो कुचक्र चल रहा है ये नहीं है। हम तो उन भाइयों का बहुत साधुवाद देते हैं जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें समाज में भुला दिया जाएगा। इसलिए उनको बहुत साधुवाद है। लेकिन उस वक्त का हम इंतजार करते हैं कि जब सनातन का वो श्रेष्ठ व्यक्ति जो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी लोग हर भगवान का पूजन करना शुरू करेंगे, जातियों में नहीं बांटेंगे। राजनीतिक कारणों से जो लोग जातियों में बांट रहे हैं ये नहीं बनेंगे, तब जाकर के सनातन मजबूत होगा, सनातन की श्रेष्ठता सिद्ध होगी। और अगर सनातन मजबूत नहीं होता है तो सभी मिटेंगे। सनातन अगर मिट गया तो ये धरती मिट गई। और सनातन को बचाने का एकमात्र तरीका है कि आपको एकजुट होकर के हम अपने इष्ट देवताओं को, हम अपने भाइयों को एकजुट होकर के सम्मान दें, उनका पूजन अर्चन करें, यथा योग्य उनको सम्मान दें, तब जाकर के उनको, ये समाज को हम बचा पाएंगे। उन दुष्ट अत्याचारियों को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव से दूर रहना चाहिए। आप सभी लोगों को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाइयां, और साथ साथ भगवान परशुराम जी के द्वारा किए गए कृत्यों पर बहुत बहुत बधाइयां, जिससे समाज में बुराइयों का नाश होता है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भगवान परशुराम।